2024 की तैयारियां आप सब ने शुरू कर दी होंगी। 2023 ने बहुत से लोगों का बहुत कुछ छीना है और मैं आज जो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, यहाँ सबसे बड़ी चीज पैसे की बात करने जा रहा हूँ। 2023 ने बहुत से लोगों का बहुत ढेर सारा रुपया छीना है और इस 2023 में जो पैसा लोगों का गया है वो सिर्फ एक वजह से गया है। उसकी वजह है स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट एंड लाइफ कोच, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपसे एक बात जरूर कहता हूं, चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उस बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन में ऑल को सेट करना मत भूलना, जिससे कि ऐसे ही आपकी लाइफ को चेंज करने वाले और आपको हमेशा अवेयर रखने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना हो। तो चलिए सीधे बात करते हैं 2023 के उन स्कैम्स की जिन्होंने लोगों का पैसा ही नहीं, सुख चैन भी छीन लिया था। और उसमें सबसे पहला स्कैम जो आपके सामने है वो है चाइनीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का। अभी अगस्त जुलाई के महीने में एक फ्रॉड रिपोर्ट हुआ। ऐसा हुआ कि हैदराबाद के एक व्यक्ति ने जब अपना 28 लाख रुपया गंवाया और उसने एफआईआर दर्ज कराई, तब इन्वेस्टिगेशन से पता चला और इन्वेस्टिगेशन में ये फिगर आया 712 करोड़ रुपए। सिंपल सा टास्क आपको करना होता था कि आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे और उस वेबसाइट पे आपको अपना रजिस्टर करना है, सारा डिटेल। रजिस्टर करने के बाद आपको एक छोटा सा टास्क दिया जाएगा, मे भी कुछ वीडियोस को लाइक करना होगा, मे भी कुछ और आपको वेबसाइट्स पे जाकर के वहाँ पे कमेंट करना होगा, उनके रेटिंग्स देने होंगे 5 स्टार तक के, और वहाँ से आपको कुछ पैसा अर्न मिलेगा। पैसा अर्न मिलने के बाद आप 1-2 बार विड्रॉ करने के लिए भी अलाउड होंगे, पर जैसे जैसे आप टास्क करते जाएंगे आपको अमाउंट डबल इन्वेस्ट करते जाना होगा और स्टेप बाय स्टेप करके आप लाखों में अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद वो आपका पैसा लेकर के भाग जाएंगे। और हमारे इंडिया में आप अक्सर जानते हैं, जो पैदा नहीं होता है वो भी पैदा कर दिया जाता है, जो जिंदा होता है उसे मार दिया जाता है और मरे वाले को भी जिंदा करके बेनिफिट लेने की जो लाइन है वो लगा दी जाती है, सिर्फ छोटे से बेनिफिट के कारण। और ऐसा ही कुछ हुआ जब 2023 में एक और केस हुआ जहां पे माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेने के लिए 830 फॉल्स इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्कॉलरशिप मिली और इसमें लगभग 144 करोड़ रुपए का पूरा फ्रॉड डिटेक्ट हुआ। तो इसी कड़ी में मैं आपको अगला स्कैम बताता हूं जिसका नाम है यूपीआई स्कैम। और ये यूपीआई स्कैम भी कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। इस स्कैम का जो मोडस ऑपरेंडी है, जो स्कैमर्स करते हैं वो कैसे करते हैं वो भी जरा सुन लीजिए। आप अगर बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे आप प्रोफेशनल हैं, आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके आपका जो अमाउंट होगा उससे कहीं ज़्यादा पैसा भेज दिया जाता है, या वो आदमी आपको पैसा भेज देगा जो आपका ग्राहक है ही नहीं, और फिर वो आपसे क्लेम करेगा कि भाई साहब गलती से मैंने आपको पैसा भेज दिया आपके यूपीआई के जरिए, मैं आपको एक व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेज रहा हूँ, इस पर आप वापस क्लिक करके मुझे पैसा भेज दीजिए। और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, टच करते ही आपकी डिटेल आपके मोबाइल में एक मालवेयर टाइप का कुछ इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे वो आपकी पूरी फेक इन्फॉर्मेशन ले लेता है, आपके मोबाइल को क्लोन कर सकता है और उसके बाद वो आपका पैसा और बैंक बैलेंस खाली कर लेता है। ये यूपीआई स्कैम भी काफ़ी रिपोर्ट हुआ आपका इस साल 2023 में। तो दोस्तों, जब आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में होते हैं ना, जब आपको पैसे की बहुत नीड होती है, ऐसे में आप इधर उधर लोन के लिए अप्लाई करते रहते हैं और इसी वजह से कहीं न कहीं से आपका कोई डेटा चुरा लेता है आपके मोबाइल से या आपके वेबसाइट से, जहां भी आपने अप्लाई किया होता है वहां से डेटा चुरा के लोग आपको फ़ोन करने लगते हैं। कोई आपको लिंक भेजता है, कोई आपको झूठे ऑफर देता है, कोई आपको कम इंटरेस्ट पे लोन देने की बात कहता है और कहता है कि आप कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ से ऐप से हमारा लोन ले लीजिए। और आप ऐसा ही करते हैं क्योंकि आपको है नीड पैसे की और आपको बहुत आसान तरीका लगता है। आपके बिना डॉक्यूमेंटेशन किए हुए जब आपसे साइन करा लेता है और आप उसे हर चीज़ पे एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं, आप एग्री हो जाते हैं, तो वो आपको पैसा तो दे देते हैं, पर शायद उस पैसे को जब आप रीपे नहीं कर पाते हो तो रिकवरी के लिए गूंस यानी कि गुंडे तैयार करके रखते हैं, जो आपको फ़ोन पे ही उल्टी सीधी बातें करते धमकाते हैं, यहाँ तक जान से मारने की धमकी भी देते हैं अगर आप उनका लोन नहीं रीपे कर पाते हैं।
और ऐसा ही हादसा हुआ था भोपाल के एक व्यक्ति के साथ, जब उसने अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को उसने ज़हर दे के मार दिया और उसके बाद उनको कंबल में सुला दिया और उसके बाद उसने अपने पत्नी के साथ सुसाइड कर लिया हैंग होकर के। सुन के घटना बहुत हृदय विदारक लगती है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि क्या हमें इतनी नीड आ जाती है जब हम इन इंसानों के चंगुल में फंस जाते हैं, स्कैमर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसा ही मोडस ऑपरेंडी करते हैं जब आपको लोन ऑफर करते हैं, और आए दिन आपके फ़ोन पे मैसेज आते रहते हैं, आए दिन आपको फ़ोन आते रहते हैं कि आप हमारा ये वाला लोन ले लीजिए, आपको बहुत आसानी से लोन हो जाएगा, बिना किसी शर्त के आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उनसे 10,000, 15,000, 20,000 भी ले लिए हैं, तो ये समझ लीजिए वो 20,000 भी रुपए आपके कितने बना दें, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे और फिर आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे, आपका जीना दुश्वार कर देते हैं ऐसे लोग। ये भी एक फ्रॉड है और इससे आपको बच के रहना है। वो कहते हैं ना, इंडिया में बेरोजगारी तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब आपको कहीं से कोई जॉब ऑफर कर देता है तो आप क्या कहते हैं? बड़े अंदर से खुश हो जाते हैं। बिना कुछ वेरीफाई किए हुए आप उसे सब कुछ भेज देते हैं। एक ऑफर लेटर के जरिए आप उसे पैसे तक आप भेज देते हैं। वो रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे, जॉब सिक्योरिटी के नाम पे आपसे बहुत कुछ मांग लेते हैं और आप उन्हें सब भेजते चले जाते हैं। और ऐसे में वो आपको शिकार बनाते हैं, आपका मैनिपुलेट करते हैं, आपके साथ में धोखा करते हैं और आपसे जबरन पैसा वसूलते रहते हैं। ये जॉब ऑफर का स्कैम भी बहुत तेजी से इंडिया में वायरल हो रहा है और 2023 में इसने कई बच्चों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया और उन्हें झूठे जॉब ऑफर दे करके लाखों रुपए हड़प कर लिए। आपके पास ऐसा कोई जॉब ऑफर आ रहा हो जहां आपने अप्लाई ही ना किया हो और कोई आपको किसी दूर दूर तक जानता तक ना हो, तो खबरदार रहिए, सावधान रहिए और किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के पहले आपको पूरा वेरिफिकेशन जरूर कर लेना चाहिए। अच्छा, करोड़पति बनने की चाहत किसमें नहीं होती, और जैसे ही आप यूट्यूब पे वीडियो चलाना चाहते हैं, आपने कैसे करोड़पति बना जाए आप देखते हैं, तो उसमें बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बहुत झटके में करोड़पति बना देते हैं। भाई साहब, करोड़पति बनना इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति बना बैठा होता। करोड़पति बनने के लिए भी एक प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होता है, और जो प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक में जा करके अपने को लगता है कि बहुत जल्दी हम करोड़पति बन जाएंगे, तो वो समझ लीजिए आपको जो भी ये ऑफर दे रहा है वो एक स्कैम कर रहा आपके साथ। आप अपनी स्किल्स को देखिए, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं और उन स्किल्स का लोगों ने किस तरह से यूज करके करोड़ों रुपए कमाए हैं, तब तो आप यूज कर सकते हो। और आप जानिए, 10 साल लग जाते हैं करोड़ों रुपए कमाने में। इतना आसान नहीं होता है कि आपको कोई 8 महीने 10 महीने में करोड़पति बना देगा। तो जो भी आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस करना चाहता है कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करिए, आप हमारे साथ आइए, हम आपको करोड़पति बना देंगे, तो खबरदार अपना हार्ड अर्न मनी बचा के रखिएगा। और ये काम आएगा आपको 2024 में, अगर आपने ये सारी चीज़ें अप्लाई की। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आगे भी सुनते रहिए कि स्कैम्स कितने खतरनाक आपके साथ 2023 में हुए और 2024 में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, आपको बताना है कि ये स्कैम है, फ्रॉड है या कोई इरेगुलरिटी है जो रिपोर्ट हुई थी और काफ़ी दिनों तक इसकी चर्चा रही थी। आप अपना आंसर सोच समझ के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम सुना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड के नाम से एक ऐप लॉन्च कर दिया और उसने अपने नोडल ऑफिसर्स बिठा दिए हर जगह पे। नोडल ऑफिसर्स बिठाने के बाद उसने सबको टारगेट दे दिए कि आपको कितना टारगेट अचीव करना है। दोस्तों, जब आप किसी को अनएक्सपेक्टेड टारगेट देते हैं, और हमारे इंडिया में एक बड़ी खासियत है, कोई भी रियलिस्टिक काम नहीं करना चाहता, हर किसी को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, हर किसी को अनएक्सपेक्टेड टारगेट फुलफिल करने हैं, क्योंकि बॉस के सामने हाँ हुजूरी से काम चलना ही चाहिए। बॉस के सामने हमें ट्रॉफी जो मिल रही है ना, बॉस के सामने हमें सर्टिफिकेट जो मिलना है। और इसी बॉब वर्ल्ड का जो टारगेट था, एप्लीकेशन इंस्टॉल कराने का टारगेट था, वो फुलफिल करने के लिए बॉब के एम्प्लॉयज़ ने एक बहुत बड़ा कांड किया। कांड ये किया कि उन्होंने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ के अनरिलेटेड फ़ोन नंबर्स के जरिए उसको इंस्टॉल किया। और यही सब चलता रहा जब अल जजीरा ने एक रिपोर्ट की कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ तो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं और ये एक स्कैम बन सकता है। और जब आरबीआई ने इसको देखा
तब बैंक ऑफ बड़ौदा का पूरा बॉब वर्ड को उसने स्टॉप कर दिया इंस्टॉल करने से और उसके ऊपर एक स्कैनिंग लगा दी। और अल जजीरा की माने तो ये जो स्कैम था, इसमें जो पैसा गया था वो लगभग 22 लाख रुपए और उसमें से लगभग 362 कस्टमर्स के अकाउंट्स को लिंक करके ये 22 लाख रुपए का लगभग जो है वो एजेंट्स ने पैसा निकाल लिया था। क्या ये स्कैम नहीं है? क्या एक बैंक के कर्मचारी जब आप बैठे, बैंक एक बहुत ट्रस्टेड नाम होता है जहां इंसान अपनी पूंजी रखता है, वहां उस लेवल पे बैठे हुए लोग एक टारगेट पूरा करने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते हैं? जमीर मर चुका है इनका। लेकिन आपको सतर्क रहना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा, आपके अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। इसको लेकर के जा करके आप चेक करा लीजिए, अपने बैंक में नियरेस्ट ब्रांच में जा करके अपडेट जरूर करा लीजिए। आपसे पूछना यह है कि ये जो मैंने बात करी इरेगुलरिटीज की, ये फ्रॉड की, ये क्या है? स्कैम मानेंगे आप इसे या नहीं मानेंगे? आपका कमेंट इसमें जरूर आना चाहिए। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसमें पीछे नहीं है भाई। आयुष्मान हेल्थ कार्ड का नाम सुना होगा आपने। आयुष्मान हेल्थ कार्ड लॉन्च किया हमारे मोदी जी ने ये सोच करके कि हम हर फैमिली के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करेंगे इस योजना के तहत, जिससे कि वो एक अच्छी सुविधा पाएंगे हेल्थ सेक्टर में और उनके घर में परिवार का इलाज हो पाएगा सुविधानुसार। लेकिन यहाँ तो खिचड़ी कुछ और ही पक रही थी जब कैग ने एक फंदा पकड़ लिया हेल्थ डिपार्टमेंट में कि आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने के लिए लोगों ने एक एक आधार से कई आयुष्मान कार्ड बना डाले। और मजे की बात तो ये है कि उसमें जो फ़ोन नंबर्स डाले थे वो या तो 99 को 10 बार कर दिया, या 88 को 10 बार कर दिया, या 77 को 10 बार कर दिया। लगभग 7.5 लाख फेक आयुष्मान हेल्थ कार्ड रिपोर्ट हुए थे उस समय। आप हमें बताइए, क्या ये स्कैम्स नहीं है? ये जो लोग बैठे हैं अपनी जिम्मेदार पोजीशंस पे, क्या ये लोग हमारे साथ स्कैम नहीं करते हैं? हमें सोचना पड़ेगा और 2023 की तरह 2024 में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ एक ऐसा स्कैम बताने जा रहा हूं जो खुद मेरे साथ घटित हुआ। मैं आपको बताऊं, मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर के किसी भी बंदे ने मेरे किसी एक फ्रेंड का नाम नोट कर लिया और उसकी पूरी डिटेल जाकर के पढ़ ली। पढ़ने के बाद उसने मेरे नंबर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद वो मुझसे उस दोस्त के बारे में बोलता है कि ये आपका दोस्त है, आप इसे कैसे जानते हो? और उसके बाद वो हमसे बहुत ही गलत जुबान में, बहुत ही हार्ड वर्ड में, बहुत ही हार्श तरीके से मुझसे बात करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर इन्होंने पैसा मेरा नहीं लौटाया। खैर, मैं तो अवेयर हूँ, तो मैंने उनसे ये कह दिया कि जब तुमने उनको पैसा दिया था, जब तुमने उनको लोन दिया था, अगर उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया था, मेरा नंबर दिया था, तो तुमने मुझसे कन्फर्म क्यों नहीं किया कि मैं उन्हें जानता हूँ या नहीं जानता हूँ? और ऐसा कहते कहते उस बंदे को मैं काफ़ी देर तक जब बात करता रहा तो उसने मेरा फ़ोन ही काट दिया। अगर मेरे साथ हुआ है तो आप में से भी किसी के साथ हुआ होगा। और हाँ, 2022 नवंबर में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चीज़ आई थी, आपको याद है ना? क्या थी वो? यस, एआई। एआई के जरिए आप आजकल बहुत काम कर सकते हैं, सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। तो भला स्कैमर्स एआई से पीछे कैसे रह जाते? आपके किसी रिलेटिव की आवाज़ की नकल करेगा एआई और वो आपको फ़ोन पे बोलेगा कि मैं फला हॉस्पिटल में हूँ, और एआई वैसा ही पिक्चर क्रिएट कर देगा, कभी कभी वीडियो कॉल भी कर देता है, मैं फला हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे इतने पैसे अर्जेंट भेजो, और ये हॉस्पिटल का क्यूआर कोड है, वहाँ पे आप इतने पैसे जल्दी भेज दो वरना मैं मर जाऊँगा, मेरी हालत बहुत सीरियस है। या कोई उसका दोस्त बोलेगा, फ़ोन करेगा आपके घर पे, उसकी आवाज़ में बात करेगा और आपके किसी क्लोज रिलेटिव के बारे में बताएगा। कभी कोई पुलिस के बारे में बात करेगा कि वहाँ पे उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके साथ कोई हथियार आया है, कोई कुछ आया है। बस आप ये समझ लीजिए, आपको डरा धमका करके या आपको प्रलोभन दे करके आपसे पैसा खींचना है। ये एआई स्कैम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। जितने अच्छे से हमें लगता है एआई बहुत हमारी हेल्प कर रहा है, उतनी सतर्क हो जाइए, एआई हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो 2024 में आपको ऐसा क्या करना है जिससे कि आप अपने आप को स्कैम में फंसने से बचा सके? सबसे पहला, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी किसी के साथ शेयर न करें अगर आपको उस पर ट्रस्ट ना हो या आप उससे ज़्यादा एक्विंटेंस नहीं है। किसी भी व्यक्ति की ऐसी सलाह जिससे आपका पैसा इधर उधर जा सकता है, उससे बचें और ये जांच लें कि ये व्यक्ति जो आपको सलाह दे रहा है क्या सच में वो अथॉरिटी रखता है,
क्या सच में उसे इतना नॉलेज है जिस बारे में वो हमें बता रहा है कि तुम भी ये काम करो, मैंने किया, मैंने कमा लिया? अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी अननेसेसरी ऐप को डाउनलोड करने से बचें। जिस ऐप की आपको नीड न हो वो ऐप आप अपने मोबाइल में कभी भी मत डालें, क्योंकि जो अनऑथराइज्ड ऐप होता है, जो फेक ऐप होता है, वही आपका पूरा पर्सनल डेटा चुराता है और उसके बाद आप स्कैम का और ठगी का शिकार होते हैं। किसी भी अनरियलिस्टिक प्रॉमिस से बचें। अक्सर स्कैम करने वाले किस तरह से काम करते हैं, न्यूज़पेपर में आए दिन रिपोर्ट्स छपती रहती हैं, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे आपको आए दिन दिखाया जाता है। कुछ ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो आपको स्कैम में फंसने से बचाने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। उन चैनल्स को देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। नॉलेज इज़ द पावर। कोई आपके पास व्हाट्सएप के जरिए फेक लिंक न भेज दे, उससे पहले आप हमारा ये वीडियो उसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसे नॉलेज हो जाए और वो आपको कोई भी ऐसा लिंक न भेजे। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, और आपका इसमें बेनिफिट हो जाएगा और वो भी अवेयर हो जाएगा कि हम किस तरह से अपने आप को स्कैम से बचा सकते हैं। और 2024 में ये कसम खा लीजिए कि हम किसी भी तरह के स्कैम में खुद को फंसने से बचाएंगे। हम किसी के झूठे वादों में नहीं जाएंगे, हम किसी के झूठे प्रलोभन में नहीं आएंगे, हम लालच नहीं दिखाएंगे और हम कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाएंगे। खासकर जब हमारे पैसे से जुड़ा हुआ मामला होगा तो हम हमेशा सावधानी बरतेंगे और डिसीजन सोच समझ के लेंगे। किसी भी चीज़ के लिए हम अपने आप को इमोशंस में नहीं बहाएंगे और यही विजडम आपको प्रोटेक्ट करके रखेगी। 2024 में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, झूठे वादों में मत फंसिएगा, अपने स्किल्स को बढ़ाने पे काम करिएगा, अपनी लर्निंग्स को इनहेंस करिएगा और उसके हिसाब से अपने जो मनी है, आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, उसे प्रोटेक्ट करके रखिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती रहे, आपके जीवन में खुशियाँ अपार फैले, आप हमेशा मुस्कुराते रहें और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। आपके पास धन का भंडार लगे, कभी भी कोई आपका धन चुराने की कोशिश न करे। इसी शुभकामना के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर।